किस तरह की बातें करी बुआ जी? अरे लोग तो चांद तक पहुंच गए और आप इस तरह की दकियानू सी बातें कर रही हैं। हाँ बेटी, आदमी चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन रहता तो आज भी धरती पर ही है। और जो रीति रिवाज है वो ऐसे ही नहीं है, सदियों से निभते आए हैं और आज भी हम निभाएंगे। और इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। पूजा का नारियल मैं खुद लेकर आऊंगी। बस कीजिए बुआ जी। मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा ना कोई शुभ था और ना कोई शुभ होगा। पूजा का नारियल तो इसी के हाथों चढ़ेगा बुआ जी, वरना इसके बहते हुए आंसुओं को देखकर भगवान भी कभी इस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। जा। रुक जाओ वीरेन, मैं तुम्हें ये अधर्म नहीं करने दूंगी। क्या धर्म है और क्या अधर्म है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बुआ जी। जो बात दिल से निकले वही धर्म होता है। भगवान के लिए मुझे मत सिखाइए। चल बेटा, मेरी बात मानेगी कि मैं चल। उठाओ। चलो। नहीं अनुपम, जूही। सॉरी पापा, लेकिन मैं अनुपमा के हाथों अपनी गोद भराई नहीं करवा सकती। जूही बस करो। ये एक विधवा है और मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। ये क्या बकवास कर रही हो जूही तुम? हाँ? पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें कर रही? हाँ वेद, बस करो जूही। सॉरी पापा, आप भले ही मुझे डांट लें, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। बस करो जूही। नहीं अंकल, जूही सही कह रही है अंकल। और बुआ जी भी। रीति रिवाज जिस तरह से निभाए गए हैं उसी तरह निभाए जाने चाहिए। और फिर जूही की गोद भराई है, उसे पूरा हक है कि वो अपने और अपने बच्चे के बारे में फैसला ले। बेटा लेकिन तू। जानती हूँ अंकल, पर अगर सबकी नजर में ये सही नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। तुम चिंता मत करो जूही, तुम्हारी गोद भराई वैसी ही होगी जैसे कि तुम चाहती हो।
अनु, बस बेटी बस, बहुत सहन कर लिया तूने भी और मैंने भी। अगर बात मेरे दोस्त की ना होती ना, तो मैं अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। वीरेंद्र, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं यहां से। पापा, किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। और अगर लिखा है ना, तो वो धर्म नहीं है। चलो बेटी। आखिर हुआ क्या है दीदी? दोपहर के टाइम में मॉर्निंग वॉक कर रही हो? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम जानना चाहती हो ना रजनी कि मैं इतनी परेशान क्यों हूं? तो सुनो, दक्ष ने एक लड़की पसंद कर ली है और उसने उसी से शादी करने का फैसला भी कर लिया। क्या? अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्लान का क्या होगा? इसी बात से तो मैं परेशान हूं कि अगर दक्ष ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली और अगर वो लड़की जरा भी समझदार निकली, तो हमारे जिंदगी भर की मेहनत, हमारे प्लान, हमारे सपने सब चौपट हो जाएंगे। तो फिर हम दक्ष को रोकती क्यों नहीं दी? हम अपने इस प्लान में किसी और को शामिल नहीं कर सकते। जानती हूँ रजनी, जानती हूँ और उसे रोकना भी चाहती हूँ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे रोकूं कैसे। पता नहीं कौन मनहूस है जिसने उस पर जादू कर दिया है। ये एक विधवा है। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी। मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना वो अपनी जान दे देगी। नहीं, ना मैं अनु को अकेला देख सकता हूं, ना उससे बात कर सकता हूं। समझ में नहीं आता है क्या करूं। आज तक मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे पाया और आज वो खुशियों से दूर भाग गई। दक्ष जैसा लड़का, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। मेरा मन अनुपमा को शुभ नहीं मानता। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ तुम। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। चैतन्य, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपने ही पहली बार मुझे यकीन दिलाया था कि मैं मनहूस नहीं हूं। आपका वो यकीन
आज भी मेरे साथ है। तभी तो आज इतना कुछ हो जाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद भी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया। और अब तो पापा भी मेरे साथ हैं। पता है चैतन्य, आपके जैसे पापा को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे कोई कुछ भी कहे। काश आप मेरे साथ होते चैतन्य, जब आप मेरे साथ थे तब पापा नहीं थे, और अब जब पापा मिल गए हैं तो आप नहीं। मुझे हर बार अधूरी खुशियां क्यों मिलती है चैतन्य? क्यों? अनुपमा बेटा, क्या बात है पापा? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और आप इतने परेशान क्यों हैं? बोलिए ना पापा। बेटा तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पापा आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज तुम्हारे पापा को इतनी तकलीफ हुई है। आज फिरेन के घर में जो कुछ भी हुआ, उसे देखने के बाद अपने आप से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मेरे ही सामने मेरी बेटी को इतना कुछ कह दिया। और नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। और फिर औरों की बात सुनकर अपने आप को दोष दे रहे हैं। नहीं बेटा, मैं अपने आप को दोष इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूं। जब एक बेटी बाप के घर से विदा होती है ना, तो हर बाप अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता। अगर मैंने उस दिन में तुझे आशीर्वाद की जगह बददुआ दी, मैंने कहा तू कभी खुश नहीं रहेगी, तुझे कभी चैन नसीब नहीं होगा। और देख, आज मेरी बददुआ की वजह से तुझसे तेरा सब कुछ छिन गया। तेरा सुख चैन, यहां तक कि तुम्हारा सुहाग भी। लेकिन आज बेटा, मैं अपनी इन सारी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। हाँ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं जो मेरी बददुआ की वजह से तुझसे छिन गई थी। हाँ, मैं तुम्हारी सोनी मांग को फिर से सजा हुआ देखना चाहता हूं अनुपमा। नहीं अनु बेटा, मना मत कर। अगर तुमने मुझे मना कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बेटा। और
गुनाह के बोझ से मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए पापा, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लाना मेरे जीवन का मकसद बन गया। तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया है तूने। आज मैं तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं बेटा, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। बस कीजिए पापा, बस कीजिए, पोंछ लीजिए ये आंसू। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ना तो तुम मुझे मना नहीं करोगी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश। तुमने शादी के लिए हाँ कहकर अपने पापा को एक नई जिंदगी दी है बेटा। तुमने मुझ पर एहसान किया। पापा ये आप क्या? कुछ मत बोल बेटा, बस कुछ मत बोल। आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है तो उसका एहसास तो ले लेना। आप मुझे गलत समझ रहे, मैंने हाँ नहीं कहा पापा, मैंने हाँ नहीं कहा। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो अनुपमा। मेरी तरफ से भी और चैतन्य की तरफ से भी। आखिर जिंदगी जीने की तुम्हारी तमन्ना चैतन्य के प्यार पर भारी पड़ ही गई ना। मैं आज भी चैतन्य की, सिर्फ चैतन्य की। तो फिर जाओ अनुपमा और पापा से कह दो कि तुम दक्ष से शादी नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनुपमा। जिस पापा के प्यार के लिए तुम सारी जिंदगी तरसती रही, जिस पिता ने दुनिया भर की खुशी तुम्हारी झोली में डाल दी, तुम दक्ष को अपनाकर उन्हें जरा सी खुशी नहीं दे सकते। पापा का प्यार तो ठीक है, लेकिन पति के प्यार का क्या? चैतन्य वो पहला इंसान था जिसने तुम्हें प्यार दिया था, और आज तुम उसी की यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी बसाने चली हो। भुलाया तो गैरों को जाता है अनुपमा, अपने आप को नहीं। और फिर चैतन्य तो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, और दक्ष को अपनाने से चैतन्य की अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी ना। सच्चाई तो यही है अनुपमा कि तुम दक्ष का हाथ थामकर चैतन्य को धोखा देने जा रही हो। धोखा देने नहीं, तुम एक बेटी होने का फर्ज निभाने जा रही हो। अपने पापा को खुशी देना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है, और चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ज्यादा मायने रखता है या तुम्हारा फर्ज? पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार? दक्ष को अपनाकर अगर तुम्हारे पापा को खुशी मिलती है तो उसमें बुराई ही क्या है? तुम दक्ष से शादी नहीं कर सकती अनुपमा, तुम्हें दक्ष से शादी करनी ही होगी। चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म है अनुपमा, तुम्हें अपना फर्ज निभाना ही होगा अनुपमा। तुम चैतन्य को धोखा दे रही हो, तुम्हें अपने पापा को खुशियां देनी ही होगी। पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार? इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था वो दक्ष, जिसकी कहानी मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। इतना डरा दिया है मैंने विक्रम को
कि वो दक्ष से तो क्या, दुनिया के किसी भी लड़के से अन्नू की शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। माया, माया, अरे माया कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूं आपके सामने, मगर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तुम्हें जो खुशखबरी सुनाने वाला हूं ना, उसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी। कौन सी खुशखबरी? अन्नू ने दक्ष से शादी के लिए हाँ कर दी है। माया, माया आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मगर ये सब हुआ कैसे? अनु अचानक मान कैसे गई? अरे भाई, एक बेटी अपने बाप को ना कैसे कह सकती है, और खास करके अगर वो बेटी अन्नू जैसी हो तो। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो माया। ढोल बजाओ, नाचो गाओ। इस बार तो मैं भी नाचूं। देखना माया, ऐसा झूमूंगा, ऐसा नाचूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। I love you, अनुपमा। मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूं अंकल। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं। दक्ष बेटा। विक्रम अंकल, आप आइए ना, बैठिए। बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हारे सेक्रेटरी ने कहा कि तुम यहाँ अपने स्टडी में बैठे हो। अरे अंकल, सॉरी किस बात की? आपने मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद चला आता आपसे मिलने। बेटा, खुशखबरी फोन पर थोड़ी दी जाती, वो तो गले मिलकर दी जाती। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है दक्ष, क्योंकि अनु ने शादी के लिए हाँ कर दिया बेटा। कंग्रेचुलेशंस। ये देखो, मैं तो मिठाई भी ले आया अपने साथ। लो। अंकल, ये आप क्या? अनुपमा, आई कांट बिलीव दिस अंकल। यू बेटर बिलीव इट बेटा। पर अंकल, अचानक ये सब। और ये सब तुम्हारे अपने प्यार पर यकीन की वजह से हुआ है। अन्नू के इनकार के बाद तो मैंने इस रिश्ते की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हारे यकीन ने मुझे हिम्मत दी बेटा कि मैं जाकर फिर से उससे बात करूं, और उसने हाँ कह दी। अंकल थैंक यू सो मच, अंकल थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी अंकल। तुम कब तक मुझे अंकल अंकल कहते रहोगे? सॉरी अंकल, आई मीन सॉरी पापा। मैं मेरी भैया भाभी को खबर देता हूँ, फोन कर लेता हूँ। नहीं, फोन क्यों करूंगा, जाके ही बता देता हूँ। मैं जाके उनको बोल देता हूँ। ठीक है? ओके पापा। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आखिर आपको हो क्या गया है दी? आप तो कभी इतनी आसानी से हार नहीं माना करती थी, तो अब क्यों हार मान रही हैं? वो भी दक्ष से। वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। शादी करने जा रहा है, शादी की तो नहीं। और रही हार मानने की बात, तो हार तो मैंने आज तक किसी से नहीं मानी और न मानूंगी, क्योंकि इसी शादी पर हमारी जिंदगी का पूरा सपना टिका है, और ये सपना मैं हरगिज टूटने नहीं दूंगी। भाभी भाभी भाभी, ओ भाभी। अरे भाभी से आगे भी कुछ बोलोगे या नहीं? और ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और इतना चहक क्यों रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना नहीं भाभी, कोहिनूर मिल गया मुझे, कोहिनूर। कोहिनूर मिल गया? मैं समझी नहीं। उफ़ भाभी, ये सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये बताइए, आप अनुपमा से मिलने कब चल रही हैं? उफ़ भाभी, ये बात बात पर आप पॉज क्यों ले लेती हैं? बताइए ना, कब चल रही हैं? जब तुम कहो। हाँ तो ठीक है, चलिए। अरे वो दक्ष अभी। भाभी ठीक है, आज नहीं चलना है, अनुपमा से मिलने कल चलना है, लेकिन आप तैयार रहिएगा और जरा जमकर तैयार होइएगा। हाँ, अरे उन्हें भी तो लगना चाहिए कि मेरी भाभी क्या चीज है। पगला कहीं का।
अब क्या होगा दीदी? होगा क्या? एक बार मैं अनुपमा से मिल तो लूं, देख लूं कि वो चीज क्या है। उसके बाद मैं कोई ना कोई बहाना बना के दक्ष को शादी ना करने के लिए मना ही लूंगी। इतनी रात को फोन? ये स्वीटहार्ट, इस वक्त तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? याद तो वो करे जो तुम्हें कभी भूला हो। बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? भाई रोमांटिक क्यों ना हो, कितने दिनों के बाद तुमसे मिलने जो वाला हूँ। मतलब ये स्वीटहार्ट कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। क्या? जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकती। इस वक्त घर पर सभी हैं। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? मुझे तुमसे मिलना है, मतलब मिलना है तो अपने घर का मेन डोर खोल कर रखो, मैं अंदर आता हूँ। मॉन्टी, आई लव यू। मॉन्टी, ओह माय गॉड। हाय स्वीटहार्ट। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ मत आना, फिर भी तुम। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर किसी ने देख लिया तो? रिलैक्स। तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात तो सुनो। धनंजय कहाँ गए? शायद स्टडी रूम में होंगे। मॉन्टी, तुम जाओ यहाँ से। अगर कोई जा गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स। जाओ यहाँ से। भाई तभी हमारे प्लान का क्या हुआ, जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर आई थी? और कितना वक्त लगेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम जाओ यहाँ से प्लीज। और कितना इंतजार करना होगा रजनी? हाँ, बहुत जल्दी हमारा सारा काम हो जाएगा। दक्ष, अगर दक्ष ने रजनी को इस लड़की के साथ देख लिया तो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्लीज तुम जाओ। चलिए बात बताओ मुझे कि हमारा जो प्लान है वो कहाँ तक पहुंचा? बस एक बार दक्ष मेरे जाल में फंस जाए और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहते तो उसकी ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी। जब तक उसे पता चलेगा हम यहाँ से बाहर बहुत दूर निकल चुके होंगे, सिर्फ तुम और मैं। I love you. I love you too. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कोई गड़बड़ नहीं होगी। हे भगवान, ये इसने क्या कर दिया? दक्ष का भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है और उसे मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी। रजनी! इतना जहर भरा है तेरे अंदर,
मेरे दक्ष के खिलाफ? ये सोचने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? दीदी, मत कह मुझे दीदी। मैं तुझे इस घर में अपना बनाकर लाई थी और तू गैरों से भी बढ़कर निकली। मर गई है तू आज से मेरे लिए। निकल जा यहाँ से, इसी वक्त निकल जा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। और अपना ये मनहूस मुंह मुझे कभी मत दिखाना। रजनी, दक्ष, ये तुमने ठीक नहीं किया रजनी। जिस भाभी के चेहरे पर मैं एक शिकन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने उनकी आंखों में आंसू दिए। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहां से। दक्ष, Just get lost! भाभी, भाभी, मैं जानता हूं कि जब अपने धोखा देते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, पर मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता भाभी। अगर आप अपनी बहन के लिए आंसू बहा सकती हैं, तो अपने इस बेटे के लिए आंसू पोंछ भी तो सकती है ना। मुझे माफ कर देना बेटा। अपने बहन के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि तूने खुद ही शादी के लिए इनकार कर दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। गलती रजनी की है, और उसकी गलती के लिए ना आपको माफी मांगने की जरूरत है, ना सुभाने की। हे भगवान, क्या हुआ भाभी? कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा कि मैं रजनी के साथ उसके प्लान में शामिल थी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? अगर खुद भगवान भी आके कहे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगा कि मेरी भाभी मेरे बारे में गलत सोच सकती है। थैंक यू बेटा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। Because I hate tears, भाभी। वैसे एक बात बताइए, आप ये मुस्कुरा रही हैं, अपनी मुस्कुराहट का सैंपल दिखा रही हैं? अरे भाभी जरा खुल के मुस्कुराइए ना। वैसे मुस्कुराने के लिए कुछ राशन कार्ड की जरूरत तो पड़ती नहीं है। I love you, भाभी। I love you too, बेटा। दक्ष, तुम मुझे अनुपमा के घर कब ले चल रहे हो? अनुपमा के घर? भाभी, you are the best. You are the best, भाभी। मैं जानती हूँ दक्ष कि आई एम द बेस्ट। मुझसे बढ़कर ना तो कोई है और ना हो सकता है। दीदी, जीजा जी। दीदी की बच्ची, जानती है तूने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी? हर मोरे मैंने जमा कर रखे थे, हर चाल सोच समझ के चल रही थी कि सही मौका देखकर तेरी और दक्ष की शादी की बात कर लूंगी। लेकिन तूने सारे खेल पर पानी फेर दिया। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। गलती माय सन। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हम लोग कितने बड़े मुसीबत में फंसने वाले तुम जानती हो। तो अच्छा हुआ कि मीरा सही वक्त पे वहां गई और बात को संभाल लिया, नहीं तो आज दक्ष को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाता। फिर जानते क्या होता? हम सारे के सारे रास्ते पे आ जाते। सर के ऊपर आसमान तो होता, पर पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई होती। समझे? सॉरी जीजा जी। तुम और तुम्हारा इडियट बॉयफ्रेंड
अब छोड़िए ना इन बातों को। जो करना था वो तो कर दिया इसने, लेकिन अब देखना यह है जिस लड़की को दक्ष ने पसंद किया है वो हमारे प्लान के मुताबिक है या नहीं। मुझे चिंता सिर्फ इसी बात की है मेरा कि दक्ष को मॉडर्न और हाई फाई लड़कियां पसंद है। कहीं ये लड़की भी वैसी निकली तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ना चाहते हुए भी ये जुआ तो हमें खेलना ही पड़ेगा। अगर वो लड़की सीधी सादी हुई तब तो हमारी जीत है, लेकिन अगर वो लड़की जरा से भी होशियार निकली तो समझो हम हार गए। हमारी हार नहीं, कभी नहीं। बेटा, जिंदगी एक पहिए की गाड़ी पे नहीं चलती बेटा, उसको चलाने के लिए दो पहियों की गाड़ी चाहिए। जो कुछ फैसला करो भावुक होकर फैसला नहीं करना। पति पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का होता है, और इस रिश्ते को तोड़कर मैं एक नया रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ काका? हेलो जी, वो तो एक खास मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। बेटा, जो कुछ मैंने कहा है सोचना उसके बारे में। ये लीजिए भाभी, ये है अनुपमा का घर। अब आपको यहाँ पर पहुंचाकर मेरी जिम्मेदारी खत्म और आपकी जिम्मेदारी शुरू। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। चले चलो। एक सेकेंड भाभी, ये फोन आ गया, पता नहीं किसका है। भैया, हाँ भैया, अभी आप मुझे टेंडर के फिगर्स मांगने के लिए फोन कर रहे हैं? हाँ, वो लैपटॉप पर है भैया, मैं अभी देता हूं आपको। भाभी आप चलिए, मैं जरा आता हूं। ठीक है। हाँ भैया। फूलों को सताने का शौक अब तक गया नहीं तेरा? विधवाओं के कपड़े पहनती और रंगीन फूल, कमाल है। जिन आंखों से अपने मरे हुए पति के लिए टसवे बहाती है, उन्हीं आंखों से गैर मर्द के साथ नैन मटक्का करती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पहले तूने चैतन्य को फंसाया, फिर उसे खा गई, और अब दक्ष, बेचारा दक्ष, उससे शादी करेगी तो उसे भी कुछ हो जाएगा पक्का। उसके बाद तेरा क्या प्लान है? किन किन अमीर लड़कों को फंसाने का इरादा है? बस कीजिए माँ। आंखें दिखाती है, आंखें दिखाती है मुझे तो। अपनी औकात में रहना। मैं विक्रम नहीं हूं जो तेरी सारी बदतमीजियां सहूंगी। चल साफ कर इसे। मैं तुम्हारी मालकिन से मिलने आई हूँ। जी, वो तुमने सुना नहीं? अनुपमा को बुलाकर लाओ।
भाभी, ये है अनुपमा। दक्ष को मॉडर्न और हाई फाई लड़कियां पसंद है। कहीं ये लड़की भी वैसी निकली तो। आंखें दिखाती है मुझे तो। मुबारक हो मीरा।